तो मैंने बनाया है ये लहंगा और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैं इसकी कटिंग बताने वाली हूँ और इसकी कटिंग को मैं चार्ट पेपर की मदद से आपको समझाऊंगी। तो मैंने लिया है यहाँ पे दो पेपर है, एक पिंक एक वाइट। वाइट हमारा बेस होगा और पिंक से मैं आपको डिजाइन समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम बेस की कटिंग करेंगे। इसको मैं पहले कॉपी पे आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कमर की मेजरमेंट निकाल लीजिए। मेरे क्लाइंट की कमर यहाँ पे 36 है। 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे। 6 हमारी कली है, इसलिए हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमारी कली 7 होती तो हम 7 से डिवाइड करते, या 8 होती तो 8 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद 6 आएगा, इसमें 2 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब इसे यहाँ अच्छे से समझते हैं। मैं यहाँ कली बना रही हूँ जिसका ऊपर का मेजरमेंट 8 रहेगा और नीचे का 25। अब इसमें 25 में मैं 2 प्लस कर दूंगी तो ये 27 हो जाएगा। तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। आपने सूट में देखा होगा, ब्लाउज में देखा होगा कि हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं सिलाई के लिए, लेकिन नहीं, आपको लहंगे में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। दोनों साइड में 2 इंच हो गया। अब ऐसे ही सेम मेजरमेंट के हिसाब से आपको पेपर में कट कर लेना है। तो सबसे पहले हम ऊपर में निशान लगाएंगे 3 इंच पे और नीचे में 13.5 इंच पे, यानी 13.5 इंच पे। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देना है। इस पॉइंट को मिलाने के बाद हमारी जो मेजरमेंट थी अब हम उसको लगाएंगे। नीचे की साइड में हम कमर की मेजरमेंट लेंगे जो 8 आया था हमारा, और ऊपर की साइड हम नीचे के घेरे का मेजरमेंट लेंगे जो हमारा 27 आया था। अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक कट कर रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले कोई पेपर कटिंग कर लीजिए, उसके बाद अपने फैब्रिक को कट कीजिएगा। तो हमारी कली बन के रेडी है। अब इसी कली के अकॉर्डिंग हम बाकी सारी कलियों को भी कट कर लेंगे। सारी कली की कटिंग करने के बाद अब हम इसके डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। हमने जो बेस की कटिंग की है बस इसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरे फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। पेपर को कट करने के बाद हम इसको फोल्ड कर लेंगे डिज़ाइन के लिए। लहंगे की हाइट मेंशन करना भूल गई थी, तो लहंगे की हाइट 39 इंच है। सो सॉरी फॉर दैट। आपके लहंगे की हाइट जो भी हो आप उसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची है 5 इंच के डिस्टेंस पे, और सेम डिस्टेंस हमें ऊपर से भी लेनी है और उस लाइन को मिला देना है। मैं यहाँ अपने पेपर को फोल्ड की हुई हूँ, यानी 5 इंच मैंने इधर लिया है तो 5 इंच पीछे भी हो जाएगा, यानी टोटल 10 इंच हो जाएगा। तो 10 इंच हमें ऊपर से नीचे तक में सेम मेजरमेंट करके लाइन बनानी है। आप अपनी फैब्रिक को डबल फोल्ड ही रखिएगा, इससे मेजरमेंट लेने में आसानी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट मेजरमेंट हमारा यही है, और बाकी चीजें, बाकी मेजरमेंट हम अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। और नीचे साइड में यहाँ से यहाँ तक की हमारी लेंथ 7 है, जिसे हमें 2 पार्ट में बांटना है। नीचे साइड में हाफ हाफ सर्कल और डिजाइन रहेंगे। अब हमें बाकी डिजाइन को सुटेबल वे में एडजस्ट कर देना है। अब मैं अपने लेंथ को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। पहला 5 का निशान जहाँ लगाए थे वो उससे बड़ा, दूसरा फर्स्ट वाले से बड़ा, तीसरा सेकंड वाले से बड़ा, और चौथा जो है वो दूसरे वाले के अकॉर्डिंग यानी इक्वल बराबर ही रहेगा। अब हम अपने सारे पैटर्न को ड्रॉ कर लेंगे। मैं यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं ली हूँ, बस हमने जो लहंगे की लेंथ को 4 पार्ट में डिवाइड किया था उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिजाइन के पैटर्न को कट कर लेंगे। अगर आपको पैटर्न समझ नहीं आए तो लास्ट में मैं इसकी कटिंग करने के बाद इसके पैटर्न को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। मुझे तो इसके डिजाइन के पैटर्न को बनाने में, काटने में ही 5 से 6 दिन लग गए थे। फिलहाल मैं इस लहंगे के गोल्डन वर्क को डिजाइन कर रही हूँ। इसके डिजाइन्स को ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद मैं अब इसको अरेंज करके दिखाती हूँ। जिस तरह से हमने पैटर्न बनाया था अब हम इसे उसी की तरह अरेंज करेंगे, और ये उसके बाद कुछ ये ऐसा दिखेगा। सेम इसी तरह मैं अपने पैटर्न को भी कट की थी पहले पेपर पे। अब इन सारे पैटर्न को हम अपने व्हाइट पेपर पे चिपका लेंगे, यानी कि बेस पे।
और ये चिपकाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। और ये रही मेरी मेन फैब्रिक जिसे मैंने चिपका लिया है। अब मैं सारे पैटर्न की मेजरमेंट बता देती हूँ। हमने जो लहंगे की लेंथ को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, पहले उसका मेजरमेंट बताती हूँ। तो फर्स्ट पार्ट की लेंथ हमारी 10 इंच है, सेकेंड पार्ट की लेंथ हमारी 11 इंच है, एंड थर्ड पार्ट की लेंथ हमारी 12 इंच है, और फोर्थ पार्ट की लेंथ हमारी 7 इंच है। और इन दोनों की मैंने कोई मेजरमेंट नहीं ली है, जितना स्पेस बचा था उसमें इसको मैंने कवर कर लिया था। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी 7 इंच थी, और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारी 17 इंच थी, और इसकी कोई मेजरमेंट नहीं थी, इसको स्पेस के अकॉर्डिंग बस फिल कर देना था। तो ये रही मेरी छोटी सी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ आई हो, आपको अच्छा लगा हो। और ये ऐसा कुछ बन के आया था। एंड लास्ट में इसकी वर्क की बात करूँ तो थोड़ा धुंधला था, तो मुझे समझ नहीं आया, तो इसके लिए मुझे खुद स्केच करना पड़ा था, खुद की डिज़ाइंस थी मेरी। सारे पैटर्न्स को फिक्स करने के बाद थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी की हूँ, एक्चुअली थोड़ी ज़्यादा ही की हूँ, मीन्स 5 से 6 दिन मुझे इस एम्ब्रॉयडरी को करने में लग गया है। अब ये मत कहिएगा कि मशीन तो थी ही ना, मशीन तो थी, पर ये मशीन मेरे लिए नया था, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो अपनी साइड का मैं सारा वर्क करके एम्ब्रॉयडरी के लिए भिजवा दी थी। अब एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन में मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने कहा पहले एक कली में करके देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा बन के आया था। मे बी फोटोज में अच्छे लग रहे हो, बट सामने से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं डिज़ाइंस को चेंज कर दी थी, एंड लास्ट डिसीजन था मेरा कि इसमें सिर्फ मोती वर्क होंगे, और ये सच में बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें भी काम चल ही रहा था कि मैं इसको लेके आ गई ब्राइडल को दिखाने के लिए, जब ये इतना हुआ है और ये अभी से ही इतना भारी था। इसमें 2 अलग अलग फैब्रिक के और 2 अलग अलग डिजाइन हैं। पहला ये सिल्वर और दूसरा ये गोल्डन, और अभी इसमें बहुत सारे वर्क बाकी हैं। अब इसके वर्क कंप्लीट होंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये अधूरा लहंगा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।